वर्ल्ड में हर साल तकरीबन 2 लाख लोग कुष्ठ रोग के शिकार होते हैं। भारत में भी इसके काफी मरीज देखने को मिलते हैं। भारत के अलावा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में कुष्ठ रोग के अधिकांश मामले सामने आते हैं। तो आज इसी से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब हम जानेंगे जालंधर के पिम्स यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुणवीर सिंह कुमार से। बता दें कि आज 29 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्ताई नमा में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कुष्ठ रोग एक्चुअल में है क्या, लेप्रोसी जिसे कहा जाता है? देखिए, जो लेप्रेसी होता है इसको हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं और ये मेनली होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसे कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब जाता है तो उसके कारण ये इन्फेक्शन हो जाती है। ये मेनली हमारे स्किन को इन्फेक्ट करता है और हमारी पेरिफेरल नर्व्स को इन्फेक्ट करता है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं? मैम देखिए, पंजाब में तो अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, बीच बीच में आते हैं। रेगुलरली लेप्रेसी के पेशेंट्स पंजाब साइड पर नहीं हैं। कौन से मेन रीजन्स हैं जहाँ ज़्यादा है? इसके मेन रीजन्स जैसे उत्तर प्रदेश में काफ़ी पेशेंट्स हैं, बिहार साइड पे बहुत है। देन इफ़ यू गो टुवर्ड्स द साउथ तो चेन्नई, केरला, दीज साइड्स यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं। बहुत से लोगों का मिथ रहता है कि अगर कुष्ठ रोग हो गया तो लोग, उनके साथ के जो लोग होते हैं वही उनसे दूर भागते हैं, तो ऐसा करना क्या सही है उनके लिए भी? कुष्ठ रोग है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एक दूसरे से फैलता ज़रूर है, लेकिन इतना आराम से नहीं फैलता। ये नहीं कि आपने एक बार पेशेंट को छू लिया और आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। हाँ, आप ध्यान बरतें, आप रेगुलर सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करें, उनसे मिलें, कोई ऐसा नहीं हो। और कुष्ठ रोग ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अगर आप चाहो तो कुष्ठ रोग का आप इलाज ले सकते हो और इनफैक्ट इसका इलाज तो सरकार की तरफ से मुफ्त है और ये प्रॉपरली क्योरेबल डिसीज़ है। तो इसका इलाज लो, पेशेंट ठीक होगा और पेशेंट से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। लाइक कि कोई पर्टिकुलर एज है इसकी जो कि हाँ ये इस एज में आके होगा? देखिए, एज सच एज नहीं होती, ये किसी भी एज में हो सकता है, एक दूसरे से ही फैलता है। अब अगर किसी एक पेशेंट को सिम्टम्स हैं, हमारे पास पेशेंट सिम्टम लेके आता है, कोई 10 साल में आएगा, कोई 40 साल में आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं। हाँ, ये है कि फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया एंटर होने के बाद कई बार 3 से 5 साल तक लग जाते हैं लेप्रेसी सामने आते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि मेल्स फीमेल्स या किस में ज़्यादा देखा जाता है? अगेन ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये डिपेंड करता है कि ओवर क्राउडेड जगह पे अगर आप ज़्यादा रह रहे हो वहाँ पे इजीली फैल जाता है, जहाँ पे थोड़ा क्राउडेड नहीं है वहाँ पे कम होता है। एंड ऑल्सो ये भी डिपेंड करता है कि आपका डाइट वगैरह आप अच्छी ले रहे हो, इम्यूनिटी अच्छी है तो ये कम चांसेस कम है फैलने के, इम्यूनिटी पुअर है तो चांसेस ज़्यादा है फैलने के। कुष्ठ रोग के सिम्टम्स क्या हैं? मैम, कुष्ठ रोग मेनली हमारे स्किन पे तो एक हल्के रंग के निशान आ जाते हैं, उसके बाद उसमें से हमें कभी कभी सुनपन आ जाता है या कम उसमें फील होता है जैसे नॉर्मल स्किन से। फिर नसें मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, झुंझुनाहट आ जाती है उसमें। कई बार अगर बहुत सीवियर आ जाए तो हमें दिखता है अपने कान में से नाक में से भी खून निकल सकता है। देन कई पेशेंट्स के पूरे हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उन्हें ठंडा गर्म का नहीं पता लगता। कई पेशेंट्स तो ऐसे भी आते हैं जिनका कुष्ठ रोग बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, अगर उनके ऊपर गर्म पानी गिर जाए उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता और पैर जल जाता है पूरा। और फिर हमने बहुत अपने फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे, कुष्ठ रोग जिनको होता है उनके उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं। वो बेसिकली उंगलियां गलती नहीं है, वो उन्हें बार बार उंगलियों पे चोट लगती रहती है, लेकिन बिकॉज पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं है, उसे पता नहीं लगता, वो चोट लग लग के ख़राब हो जाती है। जैसे हम अभी बात करें कि विंटर्स चल रहा है, विंटर से क्या कोई कनेक्शन भी है इसका? विंटर्स में एज सच तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वही है कि विंटर्स में लोग क्लोजली ज़्यादा रहते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द ठंड, तो उसके कारण थोड़ा ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि विंटर्स में ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इनके अलावा और किस चीज़ को ये ज़्यादा प्रभावित करती है? ये मेनली हमारे नर्व्स को इन्फेक्ट करती है, सबसे कॉमनली पेरिफेरल नर्व्स हैं जिसको ये इन्फेक्ट करेगी। उसके बाद हमारी म्यूकस सर्फेसेस, मुंह के अंदर, ये नाक के अंदर जैसे मैंने बताया, वहाँ पर हो सकता है। बहुत कम केसेस में किडनीज़ को भी इन्फेक्ट कर सकती है और छाती को भी इन्फेक्ट। ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्ली स्टेज में अगर हम इसका ट्रीटमेंट लें तो क्या चांसेस हैं इसके ठीक होने के? बिल्कुल मैम, इसको पूरे चांसेस हैं। देखो, जो इंडिया में है इसका ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री होता है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ से भी पेशेंट को लेप्रेसी डायग्नोस करके अगर हम भेजते हैं सिविल हॉस्पिटल में, उसे फ्री में मेडिसिन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे पैसे देने पड़ेंगे। बट इसका ये होता है, 2 तरह के होते हैं। एक में हमें होता है बैक्टीरियल लोड कम है, एक में बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है। उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट 6 महीने चलेगा कि 1 साल चलेगा, और पेशेंट को रेगुलर लेना होता है। पहली दवाई हम अपने सामने पहली खुराक खिलाते हैं कि आज की आप खाइए, उसके बाद पेशेंट अपने आप घर पे खाएगा। 28 दिन का आपको पत्ता मिलेगा, आपको हर 28 दिन में आना है, रेगुलर दवाई लेते रहो, ये जड़ से चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हमने दवाई ली, हम ठीक हो गए हैं इनिशियली, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ दोबारा होनी शुरू हो जाती है। यूजुअली ये उन पेशेंट्स के साथ होता है जो
ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं देते या बीच में से छोड़ देते हैं। देखो एक फील गुड फैक्टर होता है, थोड़े दिन दवाई ले लो हमें बेटर लगना शुरू हो जाता है, पेशेंट्स दवाई छोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको बोला गया कि 12 महीने आपने दवाई खानी है, आप 8 महीने छोड़ोगे तो दोबारा इसे शुरू करना पड़ेगा कोर्स। डाइट से भी इसका कोई कनेक्शन है? मैम डाइट से मेनली यही है, अच्छी डाइट होगी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जितनी अच्छी इम्यूनिटी है उतना कम ये फैलेगा। कई बार कहा जाता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है अगर हम ज़्यादा लेते हैं या प्रोटीन कम लेते हैं तो वो भी एक फैक्टर माना जाता है इसके होने का? नहीं, प्रोटीन इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी। प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी मेक मैक्सिमम प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो तो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ मिथ, ये मिथ ही है। इस बार की जो थीम रखी गई है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो उसके बारे में यही है कि अगर आपको लेप्रेसी डायग्नोज हुआ है या आपको कोई भी, जैसे मैंने भी बताया, सूनपन फील होता है या शरीर पे हल्के रंग के निशान होते हैं या कुछ झुंझुनाहट फील होती है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर लेप्रेसी है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, बिकॉज अगर इसका आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो अच्छे से ठीक हो जाएगा। जितना जल्दी ठीक होगा दूसरे में चांसेस नहीं है फैलने के फिर ये, और उससे जल्दी लेप्रेसी ख़त्म होगा। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम।